So now we will discuss डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो विजन के जो डिफेक्ट होते हैं वो अक्सर जो पाए जाते हैं आईज में, वो 3 तरह के पाए जाते हैं। तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, और इन डिफेक्ट्स की रेमेडी क्या है, हल क्या है कि हम ठीक कर सकें इन विजन को। ओके, तो ये एक ह्यूमन आई है जो कि जिसको मायोपिया है। मायोपिया इज ए काइंड ऑफ डिजीज, ये एक डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। साइटेडनेस का मतलब होता है देख पाना, नियर यानी पास की चीज देख पाना, और पास की चीज देख पाना अब डिफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि दूर की चीज ना देख पाना। तो दूर की चीज जो आईज नहीं देख पाती नॉर्मली विदाउट एनी करेक्शन, उस ऐसी आई को कहते हैं हम मायोपिक आई। तो ये मायोपिक आई के 3 डायग्राम बने हुए। पहले में जो पास के डिस्टेंस है, यानी जो पास ऐसा डिस्टेंस जो सबसे पास का है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखाई गई है। इससे फर्दर दूर का डिस्टेंस नहीं दिखेगा, इससे करीब का डिस्टेंस तो आपका दिखेगा। ओके, तो फार पॉइंट कह देते हैं ऐसे पॉइंट को। तो मायोपिक आई के 3 डायग्राम बने हुए। पहले डायग्राम में इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पर, दूसरे डायग्राम में इमेज फॉर्म नहीं हो रही है क्योंकि रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, और तीसरे डायग्राम में ये बताया जाएगा कि आई में रेटिना के ऊपर क्या हम करेक्शन करें कि रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाए। मायोपिक आई, तो मायोपिक आई है ये तीनों, यानी नियर साइटेडनेस को हमें करेक्ट करना है। सबसे पहले ये रीजन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। रीजन में पहला रीजन जो है वो है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी ये जो आई लेंस है इसका कर्वेचर बढ़ चुका है। याद रखिए, ये कर्वेचर बढ़ाने के लिए सिलियरी मसल्स यूज होती हैं, सिलियरी मसल्स इसका कर्वेचर बढ़ाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इस तरह का डिफेक्ट है कि सिलियरी मसल्स ने कर्वेचर बढ़ा तो दिया लेकिन अब उसको वापस रिलैक्स नहीं कर रही। तो सिलियरी मसल्स जब कर्वेचर बढ़ाती हैं तो कर्वेचर क्यों बढ़ाती हैं वो, ताकि पास के ऑब्जेक्ट नजर आ सकें। तो अगर मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, यहां का ऑब्जेक्ट को देखना है तो कर्वेचर बढ़ा हुआ होना ही चाहिए। बड़े हुए होने की वजह से यहां से जो रेज निकल रही हैं ये पैरेलल नहीं होंगी, ये पैरेलल नहीं होंगी, तो यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगी, एक एंगुलर फॉर्म में होंगी। तो इनके लिए कर्वेचर ज्यादा चाहिए। कर्वेचर ज्यादा इतना है कि यहां पर रेटिना पर इमेज फॉर्म हो गई। ओके, तो ये हमें इमेज रेटिना के ऊपर नजर आएगी। तो यहां तक के पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लेकर इधर के पॉइंट पे भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बढ़ेगा तो कर्वेचर और बढ़ा देगी आई, और बढ़ाने के बाद हर वक्त इमेज कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ओके, नाउ प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम जब होती है जब मायोपिक आई में ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पर होता है, यानी इस फार पॉइंट से भी ज्यादा दूर पर होता है, या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है उसको देखना है, या परिंदे उड़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट 20 फुट की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर है, उसको देखना है, तो भी वहां से जो रेज आएंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी क्योंकि कर्वेचर बढ़ा हुआ है आई लेंस का। इसलिए फोकस बेसिकली कहां शिफ्ट हो गया भाई, आगे शिफ्ट हो गया। तो फोकस यहां शिफ्ट हो गया, तो पैरेलल रेज को ये कॉन्वेक्स लेंस कहां पर आपके डाइवर्ज रिफ्रैक्ट कर देता है, पैरेलल रेज को रिफ्रैक्ट कर देता है कहां पर, फोकस पर। तो फोकस क्योंकि आगे है तो फोकस पर यहां पर रेज आएंगी, ये जहां पर मिल गई हैं वहीं पर इमेज बनेगी। तो दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, यहां पर इमेज फॉर्म होती है लेकिन रेटिना यहां पर है, तो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना यानी विद इन द आई इमेज फॉर्म हो जाती है मायोपिक आई के। तो हमें जो इमेज नजर आएगी वो कैसी नजर आएगी, अब ये रेज आगे को निकल के ऐसे टकराएगी तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो ब्लर्ड बनेगी या नजर ही नहीं आएगी, या जो है बहुत धुंधली अजीब सी नजर आएगी। ओके, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर नहीं होगी, शार्प पिक्चर नहीं होगी, फोकस्ड पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि फोकस ही बेसिकली आउट ऑफ फोकस है। ये आई लेंस ऐसा है कि इसका फोकस रेटिना पर है ही नहीं, बल्कि रेटिना के आगे है। तो ऐसी आई को हम क्या बोलते हैं, मायोपिक आई, या ऐसी डिजीज को, ऐसी आपके डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। अब ये क्यों होता है, ये एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, क्योंकि कर्वेचर बहुत ज्यादा है, या तो इस वजह से हो जाता है या फिर किस वजह से होता है कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाता है, यानी आई बॉल एलोंगेट कर गई। आई बॉल थी तो यहीं तक, लेकिन वो एलोंगेट करके कहां तक हो गई, यहां तक हो गई। तो लेंस का कर्वेचर तो करेक्ट है
लेकिन आई का साइज बढ़ चुका है। आई का साइज बढ़ चुका तो क्या होगा, बेसिकली फोकस। यही होता है जब हम जाते हैं दवा डलवाते हैं ना, तो आईज में हम जब दवा डलवाते हैं तो आई एलोंगेट हो जाती है ना, फैल जाती है। तो जब आई एलोंगेट हो जाती है, आई लेंस का कुछ नहीं बिगड़ा, आई एलोंगेट हो गई तो फोकस अपनी जगह पर रहा, लेकिन आई एलोंगेट होने की वजह से क्या हो गया, रेटिना दूर चला गया। तो हमें एक दिन तक या 1.5 दिन तक हमें कोई ऑब्जेक्ट ठीक से नजर नहीं आता है। आपने देखा होगा, है ना, जब कभी हम आई का ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं और एक दवा डाल देते हैं तो वो आई एलोंगेट हो जाती है, तो इस वजह से हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से नजर नहीं आते। तो ये बेसिकली वो फॉर द टेम्परेरी हम मायोपिया जो है वो फील करते हैं। नाउ अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसका करेक्शन कैसे करेंगे, हाउ डू वी करेक्ट दिस डिफेक्ट। करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम करेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब कॉनकेव लेंस क्या काम करेगा इसके अंदर वो समझ लीजिए। सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ओके, हमको इमेज कहां बनाना है, यहां पर, ये है बेसिकली फोकस, ओके। अब जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं ऐसी, ओके। अब ये पैरेलल रेज जब इससे पास होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो यहां पर फोकस पे मिल जाएंगी। तो हम क्या चाहते हैं कि ये पैरेलल रेज के बीच में ऐसा एंगल हो जाए, बात समझ में आई, बिफोर इट कम इन कांटेक्ट विद द लेंस। जब ये रेज लेंस के ऊपर पड़े तो ये पैरेलल ना हो बल्कि यूं फैली हुई हो। अगर ये फैली हुई होंगी, देखिए जैसे यहां पर थी ना, ये दोनों पैरेलल नहीं थी, फैली हुई थी। अगर ये फैली हुई थी तो यहां पर क्या हो गया, फोकस पर आ गई है रिफ्रैक्शन होने के बाद। तो अगर ये रेज भी हम आपके इस आई लेंस पर आने से पहले इनके बीच में एक पॉजिटिव एंगल क्रिएट कर दें तो ये भी इमेज कहां बना देंगे, यहां पर बना देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि यहां पर एक कॉनकेव लेंस सूटेबल पावर का यहां पर रख देते हैं। जब ये कॉनकेव लेंस यहां पर रख देते हैं, ये कैसा होता है भाई, ये बेसिकली डाइवर्जिंग होता है। ये यहां पर टकराएगी तो ये रेज ऊपर बना लेते हैं, ये डाइवर्जिंग, ठीक है। ये आप देखेंगे ये आप पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्जिंग है। जब ये यहां से टकरा के जाएंगी यहां पर, क्योंकि अब ये पैरेलल नहीं है, तो ये आपकी रेटिना पर ही आती है। तो आपने ये देखा कि कॉनकेव लेंस जब हम यहां पर लगा देते हैं तो रेज जो है वो पैरेलल नहीं रहती। अब पैरेलल नहीं है तो बेसिकली कैसी है, डाइवर्जिंग टाइप की है। डाइवर्जिंग रेज को ये रेटिना पर ला देगा, ओके। तो इन दिस वे वी करेक्ट दिस मायोपिया। अब हम दूसरी जो डिफेक्ट्स हैं उनको कैसे करेक्ट करते हैं उसके लिए फिगर बना लेते हैं, ओके। नाउ दिस इज फिगर 2 अगेन। कौन सी डिफेक्ट को पढ़ने वाले हैं अब हम, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का क्या मतलब है कि दूर की चीज तो नजर आ रही है लेकिन पास की चीज बेसिकली कितने पास की, लाइक 26 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक तो नजर आना ही चाहिए, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इस तक की चीज, 1 मीटर दूरी तक की चीज हमें नजर आनी चाहिए। लेकिन बेसिकली वो इतनी पास की चीज हमें नजर नहीं आती, खाली दूर की चीजें नजर आती हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ये बीमारी होती क्यों है या ये डिफेक्ट आता कैसे है, इसकी रीजन क्या होते हैं कि फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। अभी इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली फोकल लेंथ आई बॉल की ज्यादा हो जाए या जो स्क्रीन है वो पास आ जाए लेंस के। वो कब होगा कि आई बॉल जो हो जाए वो आई बॉल कैसी हो जाए, श्रिंक हो जाए या छोटी हो जाए। इसका करेक्शन कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से करेंगे हम, ओके। तो आप ये समझ लीजिए कि ये होती कैसे है। इस वाली फिगर में मैं ये बनाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर जो दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो आई लेंस इतना ज्यादा श्रिंक हो जाएगा उस वक्त कि यहां पर आपकी क्या नाम है, इमेज बननी चाहिए, ओके। तो 25 सेंटीमीटर पर जब हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया जिस आई को होगा या फार साइटेडनेस जिस आई को होगी उसके साथ क्या होगा, उसको ये इतना श्रिंक नहीं करेगी
और ये रेज जो यूं जा रही हैं इनको बस थोड़ा बहुत इतना श्रिंक करेगी कि ये आई के दूसरी तरफ यानी बिहाइंड रेटिना ये मिलेंगी। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को इस आई को यहां रेटिना पर बनाना था इसकी इमेज, लेकिन क्या है वो रेटिना के बियॉन्ड बनाती है। तो अब 25 सेंटीमीटर का फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस इज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को ये क्या करती है, ये आपके रेटिना पर इमेज फॉर्म करवाती है। तो ये बेसिकली नियर पॉइंट जो आई का है वो शिफ्ट हो जाता है या वो बढ़ जाता है, 25 से वो 50 सेंटीमीटर हो गया या 70 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा हो गया इन डिफेक्ट्स की वजह से। तो इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पर्सन क्या होता है कि बहुत पास की चीजें नहीं देख पाता, सिलाई बुनाई का काम बहुत आसानी से नहीं कर पाता, या कहिए पढ़ाई का काम नहीं कर पाता। ऐसे लोगों को अपनी किताबों को ज़रा दूर के डिस्टेंस पर रखना होता है ताकि वो उसके ऑब्जेक्ट से उसके लेटर्स से जो इमेज आ रही है या रेज आ रही हैं वो बेसिकली कैसी हो, पैरेलल हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म हो सके। ओके, सो दिस इज द डिफेक्ट। डिफेक्ट आपकी समझ में आ गया। अब इस डिफेक्ट को हम बेसिकली हल कैसे करेंगे या इसको करेक्ट कैसे करेंगे। याद रखिए ये दो रेज यहां पर हैं, ये ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप की हैं, या कहिए आपकी कि इनके बीच में एंगल कम है, यहां पर इनके बीच में एंगल ज्यादा है, तो यानी एंगल कम होना चाहिए। एंगल हम क्या चाहते हैं कि कम करें। अब 25 सेंटीमीटर ही का डिस्टेंस लेते हैं, सपोज दिस इज 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो यहां से जो रेस चली वो ऐसे चली। अब देखिए इनके बीच का जो एंगल है वो बेसिकली ज्यादा है, तो इसके एंगल को हमें कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे, हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ताकि ये जो रेज हैं आई के अंदर एंटर होने से पहले, आई लेंस पर टकराने से पहले क्या हो जाए, थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाए। तो इनका जो एंगल है वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाए। तो आफ्टर द कन्वर्जन इनका जो एंगल है वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि ऐसा, देखिए यहां पर ये टकराएं और एंगल जो है थोड़ा सा कन्वर्ज हो गया, लाइक ये वाला एंगल हो गया जैसा ये फिगर ए के अंदर बना हुआ था। अब कन्वर्ज होने के बाद ये इजीली रेटिना के ऊपर इमेज बना देती है। तो इन दिस वे कॉन्वेक्स लेंस इज बेसिकली द रेमेडी और द करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करेक्ट होगा, कहां इमेज बनेगी, ये सारी चीजें आपको नोट्स बना के याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव जब एमसीक्यू बनेगा तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि इमेज कहां बनेगी, रीजन क्या होंगे, करेक्शन कैसे करेंगे, पास की चीज नजर नहीं आएगी या दूर की। याद रखिए फार साइटेडनेस मतलब दूर की नजर आ रही है, पास की नहीं आ रही। पास की नजर आने के लिए हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेस को। कन्वर्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ओके, नाउ इट इज ए थर्ड काइंड ऑफ डिफेक्ट, इट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि ड्यू टू एजिंग क्या होता है कि जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसकी सिलेरी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। जब सिलेरी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं तो वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना या लेंस के कर्वेचर को चेंज करना खत्म कर देती हैं। जब लेंस के कर्वेचर को चेंज करना खत्म कर देती हैं तो क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट हमें नजर आना बंद हो जाते हैं। तो ये बीमारी भी बेसिकली फार साइटेडनेस की तरह ही है, लेकिन अगर फार साइटेडनेस सिलेरी मसल्स की वीकनेस की वजह से होती है तो हम उसको फिर प्रेस बायोपिया कह देते हैं। और आमतौर से इट इज द रीजन इज एजिंग ऑफ ह्यूमन आई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है या ह्यूमन आई बूढ़ी होती जा रही है ना, आमतौर से बूढ़े लोगों में हम देखते हैं कि पास के ऑब्जेक्ट्स को वो देख नहीं पाते, तो उसके लिए वो आपके बेसिकली कौन सा ऐनक इस्तेमाल करेंगे, वो उसके लिए आप के कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ इस यहां पर मैंने एक पहले से एक लेंस बना रखा है जो बेसिकली बाईफोकल लेंस है। बाईफोकल लेंस वाला चश्मा है जिसको हम बेसिकली तब लगा देते हैं कि जब पर्सन को
मायोपिया भी है और हाइपर मेट्रोपिया भी है। अगर ये दोनों तरह की यानी नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों है, तो दोनों के लिए दोनों तरह की करेक्शन चाहिए। तो एक ऐसा आपने देखा होगा जोशुमा, आपके दादा दादी या नाना नानी के पास कभी ऐसा देखा होगा कि ऊपर भी ग्लास होता है, नीचे भी ग्लास होता है, लेकिन ये बीच में एक लाइन सी होती है और नीचे का अलग नजर आता है, ऊपर का अलग नजर आता है। तो बेसिकली ये दो तरह के लेंस होते हैं। ऊपर जो लेंस होता है वो कैसा होता है, बेसिकली कॉनकेव होता है, और नीचे जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है इस चश्मे का, ऊपर के हिस्से से दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं और नीचे के हिस्से से बेसिकली पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि पास के हिस्से आमतौर से यूं नीचे होते हैं, तो वो लेंस के नीचे वाले हिस्से से देखते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट ऊपर वाले हिस्से से देखते हैं। तो ऐसे लेंसेज को बेसिकली बाइफोकल लेंस कहते हैं, और बाइफोकल लेंस के जरिए बेसिकली फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस दोनों हम देख सकते हैं। इन लेंसेज, क्योंकि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, दोनों तरह के लेंसेज हैं, तो इनकी अपनी पावर्स भी होंगी। जो डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो होते हैं, आई फिजिशियन, वो ये पता कर लेते हैं कि इनको कितनी दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा और इनको कितनी पास का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग वो फोकल लेंथ या पावर सेलेक्ट करते हैं लेंस की। तो ऐसे फिर ये लेंस आपकी जो आईने की दुकान वाले या इनकी फैक्ट्री वाले होते हैं वो बनाकर आपको दे देते हैं। तो दीज आर बेसिकली 3 कॉमन डिफेक्ट्स जो कि हम पढ़ते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसको आप सब नोट कर लीजिए, इसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर आप क्या कीजिए कि नोट्स बना लीजिए अपनी लैंग्वेज में। थैंक यू वेरी मच।